गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सीरीज विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज द वेरिएबल। बच्चों वेरिएबल क्या है? एनी कैरेक्टर विच कैन वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इज कॉल्ड अ वेरिएबल और वेरिएट। फॉर एग्जाम्पल एज, इनकम, हाइट, इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी एक्सेट्रा। बच्चे ये तो वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, काउंटेबल एंड नॉट काउंटेबल। जिन वेरिएबल की हम काउंटिंग कर सकते हैं, नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको बच्चे बोलते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल। और जिनको हम क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जो कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है, कोई पर्टिकुलर फीचर है, उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स। हम जब स्टैटिस्टिक्स में बात करते हैं किसी भी एनालिसिस की या कैलकुलेशन की, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की बात करते हैं, क्योंकि हम किसी की ऑनेस्टी है, किसी की इंटेलिजेंस है, उस पर तो एक कैलकुलेशन ही कर सकते ना कि ये बंदा कितने परसेंट इंटेलिजेंट है, ये बंदा कितने परसेंट ऑनेस्ट है। सो जो चीज़ें हैं जिनको हम नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनको हम बच्चे बोलते हैं एट्रीब्यूट्स और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। और जिनको हम क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल। जब भी हम किसी स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन की बात करते हैं, तो वो सिर्फ क्वांटिटेटिव वेरिएबल पर ही अप्लाई होता है। देन स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव वेरिएबल में फर्दर टू टाइप्स हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। सर डिस्क्रीट वेरिएबल कौन से होते हैं? इनको दूसरा नाम एक हम बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल या डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएबल। जो कॉन्टिन्यूस नहीं है वो क्या होंगे? डिसकॉन्टिन्यूस। विच आर एग्जैक्ट एंड फाइनाइट, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन और डेसिमल। ऐसे वेरिएबल जो एग्जैक्ट नंबर्स में होंगे, कंप्लीट नंबर में होंगे, जिनको आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। जैसे चिल्ड्रेन इन फैमिली कैन बी 2, 3 बट नॉट 2.5। किसी फैमिली में अगर नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें या बच्चों की बात करें, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स में होंगे ना। हम ये तो नहीं कह सकते कि इस फैमिली में 5.5 मेंबर हैं, इस फैमिली में 3.5 मेंबर्स हैं। देन नंबर ऑफ वॉचेस 1, 2, 3, 4 होंगी। ये तो नहीं बोल सकते 2.5 वॉचेस हैं, 3.5 वॉचेस हैं। तो अगर ऐसे वेरिएबल्स होंगे तो हम इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल या डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएबल। वो वेरिएबल्स जो रेंज में काम करते हैं या फ्रैक्शंस में होते हैं, जैसे हाइट है, किसी की 5.6 है, 5 फीट 6 इंचेस, या 5 फीट 7 इंचेस, 5 फीट 3 इंचेस, तो डिफरेंट करती हैं, वेरी टू वेरी कर रही हैं पर्सन के साथ, और फ्रैक्शन में भी आ रही हैं। 5.6, 5.3, हमने क्लास इंटरवल बना दिया 5 to 6 का, तो उसमें 5.1 भी आ सकता है, 5.2 भी आ सकता है, 5.3 भी आ सकता है। तो हमने एक रेंज सेट कर दी ना, क्लास बना दिया, ग्रुप बना दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। देन बच्चे कुछ स्टैटिस्टिकल टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म इज टैली, इसको हम टैली मार्क्स भी बोलते हैं। मेथड ऑफ कीपिंग काउंट इन ब्लॉक्स ऑफ 5, तो इसको हम बोलते हैं टैली मार्क्स। जैसे एक कोई आपकी ऑब्जर्वेशन, आपको 30 ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं, आपको बोला है कि इनको ना पर्टिकुलर वेरिएबल के सामने लिखो, इनको क्लासीफाई करो कि 15 कितनी बार आया आपके डेटा में? सर 3 बार आया है, तो 1 बार 1 मार्क कर दोगे, एक सिंगल वर्टिकल लाइन। दूसरे के लिए फिर सिंगल वर्टिकल लाइन, तीसरे के लिए थर्ड वर्टिकल लाइन, तो क्या हो गया? 3, कि सर इसके सामने 3 आएगा। ऐसे ही इसको हम क्या बोलते हैं? टैली मार्क्स। फ्रीक्वेंसी बच्चे, फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स इन द गिवन डेटा इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने कोई वेरिएबल है, किसी क्लास के मार्क्स हैं, वेरिएबल और क्लास, जैसे क्लास इंटरवल है 0 to 10, तो 0 to 10 के बीच में बच्चे आपने देख रहे हो 4 वर्टिकल लाइंस हैं, 1, 2, 3, 4, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 4। 10 to 20 के बीच में 3 वर्टिकल लाइंस हैं, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 3। 20 to 30 के बीच में 5 है। बच्चे 5 के लिए क्या करती हैं हम? 1, 2, 3, 4। 5 के लिए हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ नहीं करते,
एक डायगोनल लाइन ड्रॉ कर देते हैं 4 लाइंस के ऊपर, तो वो 5 के इक्वल माना जाता है। तो आप देख लो जैसे 20 to 30 के बीच में 4 वर्टिकल लाइंस हैं, फिर डायगोनल लाइन है, देन इक्वल टू 5। उसके बाद बच्चों 30 to 40 के बीच में आप देख पा रहे हो जैसे 1 2 3 4 वर्टिकल लाइन, देन अगेन 1 वर्टिकल लाइन, तो ये क्या हो गया 6। 40 to 50 के बीच में 2 वर्टिकल लाइंस हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2। तो ऐसे हम जो कोई भी हमें कोई गिवन रॉ डेटा होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी होती हैं, जब उसकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं क्लास इंटरवल्स में, तो हम टैली मार्क्स और देन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कर लेते हैं। उसके बाद है बच्चों एरे। एरे क्या होता है? एन एरे इज एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इधर इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। किसी भी डेटा को हम किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में, वो सीक्वेंस आपका असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है या डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, तो जो आप उसका अरेंजमेंट करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? एरे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर व्हेन डेटा इज अरेंज्ड फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट वैल्यू, द एरे सो अरेंज्ड इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। किसी डेटा को आपने अरेंज किया है, पहले आपने ली सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। देन बच्चे असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर टोटली इसके रिवर्स है, अपोजिट साइड पे, वेयर द डेटा इज अरेंज्ड फ्रॉम द लोएस्ट वैल्यू टू द हाईएस्ट वैल्यू, द अरेंज डेटा इज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसी एग्जाम्पल भी इलस्ट्रेशन, इफ द गिवन डेटा इज 17 7 11 5 13 9, देन अगर इस डेटा को आप अरेंज करो, अब देखो 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं, 17 7 11 5 13 9। अगर आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो कैसे करोगे? असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? पहले सबसे छोटी वैल्यू 5, देन 7, देन 9, देन 11 13 17। तो ये क्या हो गया आपका ऑर्डर? ये हो गया डेटा इज अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे होता है? पहले सबसे बड़ी वैल्यू 17 13 11 9 7 एंड 5, द डेटा इज अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट रेंज। रेंज क्या होता है? किसी दो वैल्यूज के बीच का डिफरेंस, हाईएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट नंबर। अब बच्चे इस रेंज को एक नाम और भी है, इसको हम इंटरवल भी बोलते हैं, क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन द गिवन डेटा। जो हमारी सीरीज है उसमें लार्जेस्ट नंबर क्या है? 17 और लोएस्ट नंबर क्या है? 5, तो रेंज क्या होगी? 17 माइनस 5 इक्वल टू 12। देन बच्चे नेक्स्ट है क्लास। जो हमारे क्लास इंटरवल्स होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? इफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सीरीज आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड द ग्रुप्स आर बाउंडेड बाय लिमिट्स, देन ईच ग्रुप इज कॉल्ड एज क्लास। जैसे आपने क्लास इंटरवल देखे ना, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इसको हम एक नाम और बोलते हैं, इसको हम क्लास के नाम से भी जानते हैं, क्लासेस या ग्रुप्स के नाम से। और जो कोई भी क्लास होता है ना, 0 to 10, 10 to 20, हर एक क्लास इंटरवल की या हर एक क्लास की, हर एक ग्रुप की दो लिमिट्स होती हैं। एक होती है लोअर लिमिट, एक होती है अपर लिमिट। जो छोटा नंबर है जैसे 0 to 10 है, 0 to 10 में छोटा क्या है? स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 है, तो ये क्या होगी? लोअर क्लास लिमिट। और बड़ी वैल्यू कौन सी है? 10, तो ये क्या होगी? अपर क्लास लिमिट। क्लास लिमिट्स, दीज आर टू लिमिट्स ऑफ एवरी क्लास, द लोअर वैल्यू ऑफ द क्लास इज कॉल्ड द लोअर लिमिट, वेयर एज द अपर वैल्यू ऑफ द क्लास इज कॉल्ड द अपर लिमिट। द लोअर वैल्यू की बात करें से क्लास इंटरवल है 0 to 100, तो इसमें क्या होगा? 0 आपकी लोअर वैल्यू है और 100 क्या है? अपर वैल्यू है। लोअर वैल्यू को बच्चे यहाँ पे हम शो करते हैं L1 से और अपर वैल्यू को L2 से। ऐसे नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 100 to 200, यहाँ पे लोअर क्या होगा? 100, इसको हम L1 से डिनोट करेंगे और 200 को L2 से करेंगे।
अब जो क्लास इंटरवल का जो विड्थ है, जो डिफरेंस है 100 200 में कितना डिफरेंस है 100, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बच्चे रेंज भी बोलते हैं। क्लास इंटरवल की रेंज क्या है, इसको हम इंटरवल भी बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेम है इसके, इसको इंटरवल भी बोलते हैं और इसको हम क्लास इंटरवल की विड्थ भी बोलते हैं, या इसको हम क्लास इंटरवल का मैग्नीट्यूड ही बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास। The difference between the limits L1 and L2 is known as class interval or the magnitude of the class interval. Generally, it is indicated by the symbol I or C. तो जो फॉर्मूला यूज करते हो कैलकुलेशन में, इसको कई बार C से यूज करते हैं, कॉमन डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल, या I से भी शो करते हैं, L2 माइनस L1। फॉर एग्जाम्पल इन द क्लास 0 to 100, इसमें लोअर लिमिट क्या है बच्चों, लोअर लिमिट सर 0 है और अपर लिमिट क्या है 100, तो इसका क्लास इंटरवल या C या I बोले तो क्या होगा 100। अपर वैल्यू ऑफ क्लास लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास लिमिट। जब बच्चे अपने I और C निकालना तो याद रखना है, आपने जो वैल्यूज लेनी है लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट, वो सेम क्लास इंटरवल की ही लेनी है, यानी 0 to 100, लोअर लिमिट 0 to 100 की क्या है 0 और अपर लिमिट क्या है 100, तो सेम क्लास की लेनी है। इन द स्टडी मटेरियल क्लास इंटरवल इज रिप्रेजेंटेड बाय I, लोअर लिमिट इज रिप्रेजेंटेड बाय L एंड द अपर लिमिट इज रिप्रेजेंटेड बाय U, दस I, एंड दैट मीन्स इंटरवल जो आपके स्टडी मटेरियल में शो किया हुआ है, इंटरवल इक्वल टू U माइनस अपर लिमिट, L माइनस L माने लोअर लिमिट, U माइनस L करके इसको शो किया हुआ है। देन है बच्चे क्लास बाउंड्रीज या एक्चुअल क्लास लिमिट्स या ट्रू क्लास लिमिट्स। सर ये क्या चीज़ है, अब ध्यान से देखिए, आपका क्लास इंटरवल क्या है 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40। आपको पता है इस क्लास इंटरवल में स्पेशल क्या है, आप अगर देख पा रहे हो तो पहला क्लास इंटरवल क्या है 11 से 20, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 11 और एंड कहाँ पे हो रहा है 20 पे, तो 11 क्या हो गया लोअर क्लास लिमिट, 20 क्या हो गया अपर क्लास लिमिट। नेक्स्ट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 21 से, ये क्या होगी लोअर क्लास लिमिट, 30 अपर क्लास लिमिट। थर्ड वन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 31 से, लोअर क्लास लिमिट, 40 अपर क्लास लिमिट। अगर आप देख पा रहे हो तो क्लास इंटरवल में बच्चों की कॉन्टिन्यूटी नहीं है, यानी 20 पे खत्म हो रहा है तो उसको अगले को भी 20 से ही स्टार्ट होना चाहिए, 30 पे खत्म हो रहा है तो अगले को भी 30 पे ही स्टार्ट होना चाहिए, पर वो नेक्स्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो जो इस टाइप की सीरीज होती है बच्चों, इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। जब क्लास इंटरवल में आपस में कॉन्टिन्यूटी ना हो, जैसे कॉन्टिन्यूटी बोले तो 0 to 10, 10 to 20, जहां पे खत्म हो रहा है पिछला क्लास इंटरवल तो नेक्स्ट क्लास इंटरवल वहीं से स्टार्ट होगा, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज। अगर वो कॉन्टिन्यूटी ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे इंक्लूसिव सीरीज। तो जो हमें दिया हुआ है जो क्लास इंटरवल यहाँ पे इंक्लूसिव सीरीज का दिया हुआ है, जो इसकी क्लास लिमिट्स हैं 11 20 21 30, ये ट्रू क्लास लिमिट्स नहीं है सर, ये ओरिजिनल क्लास लिमिट्स नहीं है। तो हमें करना क्या है, इन क्लास लिमिट्स को कन्वर्ट करना है किसमें, ये इंक्लूसिव सीरीज है ना, इंक्लूसिव सीरीज को आपने कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव सीरीज में। तब जो आपकी नई क्लास लिमिट्स बनेंगी, उस नई क्लास लिमिट्स को नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं क्लास बाउंड्रीज। इंक्लूसिव सीरीज की जो लिमिट्स होती है उनको बोलते हैं क्लास लिमिट्स। जब इंक्लूसिव सीरीज से कन्वर्ट हो जाएगा एक्सक्लूसिव सीरीज में तो उसको बोलेंगे क्लास बाउंड्रीज या ट्रू क्लास लिमिट्स। ये हम कैसे करेंगे, ये देखेंगे। इन गिवन सीरीज वी हैव टू कन्वर्ट क्लास लिमिट्स इनटू क्लास बाउंड्रीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट डी। डी को बच्चे हम करेक्शन फैक्टर भी बोल सकते हैं, डी या करेक्शन फैक्टर। सर ये कैसे निकालेंगे, एंड टू बी एडजस्टेड इन द क्लास लिमिट्स। इसके लिए बच्चे क्या करना है आपने, करेक्शन फैक्टर के लिए डी और करेक्शन फैक्टर इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट ऑफ करंट क्लास इंटरवल माइनस अपर क्लास लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। जैसे यहाँ पे मेरा क्लास इंटरवल है बच्चों 21 से 30 है, तो मैं लोअर लिमिट कौन सी लूंगा 21 और माइनस कौन सी करूंगा अपर क्लास लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। 21 और 30 से पिछला क्लास इंटरवल कौन सा है 11 से 20, तो उसकी अपर लिमिट कौन सी है 20, तो 21 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगा बच्चों 0.5 आ जाएगा। तो वो मेरी क्या होगी, उसको हम बोलते हैं बच्चे डी या करेक्शन फैक्टर। अब
क्लास लिमिट से मैं क्लास बाउंड्री बनाने जा रहा हूँ, तो कैसे निकालेंगे सर? लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 को हम प्लस कर देंगे, तो हमारी क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। लोअर क्लास बाउंड्री तो कैसे आ रही हैं आपके 11, 21, 31 लोअर क्लास लिमिट्स थी ना, माइनस 0.5 करके क्या आ जाएगा 10.5, 20.5, 30.5, ये आपकी क्या आ गई लोअर क्लास बाउंड्री आ गई। अपर क्लास बाउंड्री कैसे निकालेंगे? फर्स्ट क्लास इंटरवल में आपकी अपर लिमिट क्या थी 20, सेकंड में 30, थर्ड में 40, इन सब में 0.5 0.5 0.5 ऐड कर दोगे तो 20.5, 30.5, 40.5, तो आपकी अपर क्लास लिमिट आ गई। अब देखो नए क्लास इंटरवल कौन से बन गए? 10.5 टू 20.5, 20.5 टू 30.5, 30.5 टू 40.5, तो ये हमारी सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज में कंटिन्यू बन गई है। और दूसरा ये हमारी कॉन्टिन्यूटी में है। अगर 10.5 से स्टार्ट होकर 20.5 पे खत्म होता है तो अगला इंटरवल भी मेरा 20.5 से ही स्टार्ट होता है। 20.5 से स्टार्ट होकर 30.5 पे खत्म होता है और नेक्स्ट भी 30.5 से ही स्टार्ट होता है। इस सारी प्रोसेस में बच्चों फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखो जब हमारी सीरीज थी हमारी ये हमारी थी इंक्लूसिव सीरीज, कॉन्टिन्यूटी में नहीं थी। जब हमने इसकी क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट कर लिया तो ये मेरी क्या बन गई बच्चों? एक्सक्लूसिव सीरीज। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत से स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस होते हैं, वहाँ पे हमें इंक्लूसिव सीरीज को पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।